जय हो श्री विष्णु भगवान की जय हो। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, शिव पुराण के माध्यम से सुनाता हूँ। मैं माँ हूँ, धरती माँ। मानव मुझे माता कहकर पुकारता है। मुझे बनाने वाले ने मुझे अपने चरणों से छूकर इतना पवित्र कर दिया कि देवता भी मेरी धूल से माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। आज मैं उसकी कथा सुनाने तुम्हारे निकट आई हूँ, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे मानव जैसे श्रेष्ठ पुत्र की भेंट दी है, जिसने मेरे आंचल की छांव को रहने के मानव का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है, जिसने सूरज, चांद, सितारों को आसमान में बांध रखा है, जिसने मेरे आंगन में फैले हुए समुद्रों को किनारों से रोक रखा है, ताकि उन्हें भी अपनी सीमाओं का आभास रहे, किंतु जो स्वयं असीम है, अनंत है, जो जन्मदाता भी है और पालन करता भी है। हाँ, मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाने आई हूँ, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह बनकर आया, जो राक्षसी संस्कृति का नाश करने के लिए राम बनकर जन्मा, और जो कंस का अत्याचार मिटाने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, जो मेरा आराध्य है, तुम्हारा आराध्य है, हम सब का आराध्य है, विश्व जिसे विष्णु कहकर पुकारता है, जो नारायण भी है, लक्ष्मीपति भी है। यह कथा सुनना हर एक के लिए आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। केवल इसलिए नहीं कि यह परमपिता परमेश्वर की कथा है, केवल इसलिए नहीं कि इस कथा में मानव की परंपरा है, उसकी सभ्यता का इतिहास है, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य है, बल्कि इसलिए आवश्यक है। इस कथा से जीवन जीने की, सत्य मार्ग पर चलने की, अन्याय से संघर्ष करने की और कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। इस कथा में जीवन के मूल्य हैं, जीवन के सिद्धांत हैं। यह कथा सुनकर मानव धन्य हो जाते हैं, जान लेते हैं जो कर्मठ होते हैं, परमपिता परमेश्वर उनकी रक्षा अवश्य करता है। यह कथा मैं ही सुना सकती हूँ, क्योंकि मेरी रचना मानव की रचना से पहले हुई थी। मेरा इतिहास मानव इतिहास से भी पुराना है। तो फिर इस कथा का आरंभ महाप्रलय से होता है। ओम पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे विष्णु, हे पद्मनाभ, हे विश्वेश्वर, आप पूर्ण हैं, ऐसे पूर्ण जिसमें से यदि पूर्ण निकल भी जाए तो भी शेष पूर्ण ही रहता है। उस दीपक के समान पूर्ण जो दूसरे दीपक को जलाता है, फिर भी उसका प्रकाश ज्यों का त्यों रहता है। हे विष्णु, संसार नष्ट हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, फिर भी आप पूर्ण हैं। केवल आप ही सृष्टि की रचना कर सकते हैं, आप ही जीवन को जन्म दे सकते हैं। नार का अर्थ नीर है। श्री विष्णु जल के मूल हैं, इसलिए वे नारायण कहलाए। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ। जल से प्राणी पैदा हुए,
श्री विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए। दशावतारों में से वही पहला मत्स्य अवतार है। जल से भरे श्री विष्णु नील मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छिपी हुई है, उसी प्रकार श्री विष्णु स्वयं तेजोमय हैं। उनके भीतर से उत्पन्न जल भी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता रहता है। वही जल कारणोदक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल समय शेष नाग के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है। शेष नाग के 1000 फण हैं। अनंत शेष नाग पर शेष साई के रूप में श्री विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में से एक लंबे नाल के साथ एक पद्म ऊपर उठा। उस पद्म से ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। जहाँ भगवान विष्णु की नाभि में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, वहीं भगवान शिव श्री विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। फिर दोनों ने अपना परिचय पूछा। प्रणाम हे नारायण, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे विश्वेश्वर प्रणाम, आपको असंख्य प्रणाम। हे पद्मनाभ, मैं कौन हूँ, मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे वासुदेव, मुझे अस्तित्व दिया है तो पहचान भी दीजिए, परिचय भी प्रदान कीजिए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, जो मैं हूँ वही आप हैं, और जो आप हैं वही मैं हूँ। मैं विष्णु हूँ, आप ब्रह्मा हैं, और आप महेश हैं। हम तीनों ही एक अस्तित्व के 3 रूप हैं, त्रिमूर्ति हैं। परंतु हे देव, मेरे होने का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना होनी है, संसार का निर्माण होना है, जीवन का जन्म होना है। आप विधाता हैं, इस सृष्टि में जन्म लेने वाले जीवन के जन्मदाता हैं। और हे परमेश्वर, मेरी रचना क्यों हुई? हे महेश, हे शिव शंकर, निर्माण और विनाश, जन्म और मृत्यु एक क्रम है, एक चक्र है। जो बना है उसे समाप्त भी होना है। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी आनी है। यह क्रम चलता रहेगा, यही प्रकृति का नियम है। आरंभ ब्रह्मा है, और हे महेश, आप अंत हैं, और आप दोनों के बीच मैं स्वयं विष्णु पालन करता हूँ। हे ब्रह्मा, हे विधाता, सृष्टि की रचना का शुभारंभ कीजिए। जय श्री लक्ष्मी नारायण।